स्टूडेंट्स, जब भी आप लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको वहां पर u का वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, v का वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, f का वैल्यू प्लस में है या माइनस में, इसमें समस्या आती है, जिस वजह से उस न्यूमेरिकल्स को बनाना आपके लिए कठिन हो जाता है। सो हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी, दैट मीन्स साइन कन्वेंशन। सबसे पहला प्रश्न बनता है क्यों पढ़े हम साइन कन्वेंशन। जैसा कि मैंने कहा, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यह काफी जरूरी है। तो अभी हम लोग यह देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और उसको हम लोग किस तरह से समझते हैं। आइए, यह एक फिगर है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, आप लोगों ने दर्पण या लेंस के बारे में पहले से पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो हम लोग दर्पण को इमेजिन करते हैं। अभी मान लीजिए कि ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। तो उसमें h का वैल्यू, u का वैल्यू, ठीक है, u का वैल्यू, v का वैल्यू, h का वैल्यू, f का वैल्यू और r का वैल्यू, इससे रिलेटेड प्रश्न रहता है। हम इसे समझते हैं। एक ट्रिक है UPNN, इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्या मतलब हुआ कि ऊपर की ओर जो दूरी होगी, ध्यान से देखिए, ये मूल बिंदु है और ये है एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। दर्पण में अगर कोई भी वस्तु जिसकी हाइट h है या जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आइए, h अगर ऊपर की ओर है, जैसे कि मैंने कहा UPNN, h यदि ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, h यदि नीचे की ओर है तो वो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये तब यूजफुल होता है जब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है, जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। और यदि इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है, तो उस केस में h का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग दूसरी ओर देखते हैं। ये मिरर है, ठीक है, और ये है P4 पोल। आपतित प्रकाश इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, दर्पण के ये पीछे वाला भाग है, तो प्रकाश आगे से आती है। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है इस ओर रखें, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। एक ट्रिक आता है ANTP, आगे की दूरी के लिए नेगेटिव यूज करेंगे और पीछे की दूरी के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। आगे की जो दूरियां हैं, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो u हो गया, ये क्या हो गया, u। तो u का वैल्यू, u का जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा। यदि इस दौरान इमेज अगर पीछे की ओर बन गया तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस तरह से होता है कि आगे की जो भी दूरी होगी, अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये नेगेटिव, अगर इधर ही फोकल लेंथ है तो वो भी नेगेटिव, अगर इधर इमेज भी बन रहा है तो भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर इमेज पीछे की ओर बन रहा है, सपोज इधर बन रहा है या नीचे की ओर बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, तो वो जो भी का मान आएगा, प्रतिबिंब दूरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो सीधा याद रखना है, आगे नेगेटिव पीछे पॉजिटिव, ठीक है। इसको अगर हम समझ जाते हैं तो दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आवर्धन या मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।